दोस्तों लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नया दिन और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिज़र्वेशन हो चुका है, तो आज रात में करीब 10 साढ़े दस बजे की जयपुर के लिए ट्रेन है। भोपाल एक्सप्रेस है, भोपाल जयपुर एक्सप्रेस। तो प्लानिंग ये है कि 4 से 5 के बीच रतलाम के लिए निकल जाऊंगा। रतलाम से के लिए धार से सिर्फ बसें मिलती है, करीब 2 से 3 घंटा लगेगा, डिपेंड करेगा कि बस किस तरह की मिलती है। तो 5 बजे लास्ट टाइम लगभग, उसके बाद उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि उसके बाद बसें भी नहीं मिलती है और लेट होने की भी संभावना। उसके पहले थोड़ा सा कुछ और पैकिंग बची है और साथ ही आपको अनबॉक्सिंग भी बताऊंगा। मैंने ग्रेनारो का जो माइक्रोफोन, कार्डलेस माइक्रोफोन है वो लिया है और किस तरह का क्या उसका परफॉर्मेंस है वो भी बताऊंगा। साथ ही 2 सेल्फी स्टिक ली है चूँकि टूर पे निकल रहा हूँ और टूर परफेक्शन मांगता है। तो इन सब चीज़ों के, हालांकि बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी तक मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो चैनल है वो छोटा था, लेकिन अब चैनल ग्रो कर रहा है और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो और दूसरी चीज़ एक और जो बताऊँ ना, कि पिछला 3 महीना मेरा बहुत बुरा निकला, इतना बुरा निकला है कि मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब खुद से बहुत ज़्यादा, मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अब तक मुझे इस काम को ख़त्म कर लेना था। मेरी टूर इससे पहले ख़त्म हो जाने थे, मेरी इनकम इससे पहले स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये भी है कि जो ऊपर वाले ने लिखा है उसे आप टाल नहीं सकते। तो कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें टलती चली गई, लेकिन अब ऊपर वाले से यही दुआ मांगूंगा कि अब बिल्कुल भी ब्रेक ना आए, लगातार काम करूँ, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से काम करूँ और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहे। लंच करने जा रहा हूँ, 12 बज रही है। लंच करके आता हूँ, उसके बाद फिर अनबॉक्सिंग करता हूँ सारी चीज़ों की, आपको भी बताता हूँ। यदि आप यूट्यूबर होंगे तो आपके भी काम आएगी। और उसके बाद फाइनली बैग पैक और शाम 5 बजे फिर निकलेंगे जयपुर के लिए। दोस्तों हार में लंच के लिए आ गया था। ये श्री राम विजय भोजनालय है और ये थाली आ चुकी है मेरे साथ। एक खास बात ये है कि इनके साथ चर्चा तो नहीं हुई है, इसी के साथ में यहाँ थोड़ा सा टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ। बीच में थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ाया था, लेकिन सालों पुरानी दुकान है ये और जगह है कि भोजनालय में जो खाना खिलाना है वो इन लोगों ने ही सिखाया, इन लोगों ने ही ये परिपाटी डाली थी। अभी एक दिन जब मैंने यहाँ का खाना खाया तो मुझे ये अब तो मार के लगा। तो ये तीसरा टाइम है जब मैं आया हूँ यहाँ पर और मैंने सोचा था कि लंच स्किप करूँगा, डिनर ले लूँगा डायरेक्ट रतलाम में, लेकिन अब प्लानिंग ये की है कि लंच ले लूँ, डिनर को स्किप कर दूँगा। लंच के बाद जो अनबॉक्सिंग करना है वो दिखा दूँगा आपको। और अभी लेटेस्ट वीडियो पर मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया कि रतलाम का जो वीडियो बना है उसमें वॉइस क्लियर नहीं आया। तो डेफिनेटली क्योंकि मेरे पास कार्डलेस माइक्रोफोन नहीं होता तो जिसके चलते ये दिक्कत आती है, वो सराउंडिंग साउंड होता है। अभी फ़िलहाल मैंने ग्रेनारो का ले लिया है, हालांकि वो भी इतना अप टू मार्क नहीं है। मैंने टेस्ट करके देखा 50 से 70% काम करता है, बट ठीक है। ना मामा से जिसको कहते हैं ना काना मामा, अच्छा, तो कुछ तो आवाज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगले जो भी वीडियोस रहेंगे जो अगले टूर के, उसमें आपको वॉइस क्लैरिटी मिलने वाली है। इसलिए लंच जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, तो टाइम कम है। दोस्तों फाइनली धार से डिपार्चर टाइम आ गया, 4 बज रही है और अब निकलने वाला हूँ। 4:30 बजे यहाँ से बस है और पहले रतलाम पहुँचूँगा और उसके बाद फिर रतलाम से करीब 10:40 पर ट्रेन है। थोड़ा जल्दी इसलिए पहुँच जाता हूँ क्योंकि कितनी बार खुश हो जाता है। और रतलाम से, चूँकि रतलाम जंक्शन से मैं पहली बार ट्रेन पकड़ूँगा, ज़्यादा आइडिया भी नहीं है बस कहाँ रोकेगी, बीच का सफ़र कितना है, क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 घंटा टाइम कवर करके चल रहा हूँ। तो चलिए निकलता हूँ, कुछ बातें बस में और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर और फिर कल का दिन जयपुर में। दोस्तों जैसे कि मुझे उम्मीद थी, ये लिंक बस ही मिली है। इनका कहना है कि बदनावर पहुँचने के बाद दूसरी बस में बैठाएंगे। जनरली क्योंकि इस रूट पर इतना ट्रैफिक नहीं होता है, टाइम भी थोड़ा सा ऑड है, पर मैंने रतलाम शिरडी के लिए रिस्क नहीं लिया, इसमें बैठ गया हूँ। आगे बदनावर में जाके फिर बस चेंज हो जाएगी रतलाम के लिए।
और फिर उसके बाद रतलाम पहुँचने के बाद फिर देखता हूँ ट्रेन को किस तरह से क्या पकड़ा जाए। दोस्तों बहुत दिनों बाद लोकल बस में चढ़ा हूँ और जैसे कहना कि 2-5 किलोमीटर पर ब्रेक लगता है, सवारियाँ चढ़ती है उतरती हैं और ये जो आवाज़ है कंडक्टर इस तरह से सारी सवारियों को हड़काते हुए चलता है और अब मज़ा देखिए कि सारी सवारियाँ बिल्कुल इतने ओबीडियंट होकर सारी इनकी बातें सुनती हैं। बचपन याद आ गया जब माँ के साथ जाते थे कहीं, तो इसी तरह उस समय राज्य परिवार की बसें चलती थी। लेकिन जो इस तरह के जब ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करते हैं तो लोकल कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों से जो कनेक्शन है वो बढ़ता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लप होती, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करता, लेकिन एक थोड़ा सा मौका मिला, नागदा में भी थोड़ी बस खाली हुई तो मैंने शूट कर लिया। दोस्तों लिंक तो बस मिली मुझे, लेकिन इसमें सीट नहीं मिली है और इसका मुझे था ही अंदेशा। बाहर से चलता शिरडी वाली बस में, लेकिन ये था कि 1 घंटे तक वहाँ बस स्टैंड पर क्या करता है, उसके चलते फिर वहाँ मैं नहीं रुका। ऐसा भी मज़ा आता है कभी, बहुत दिनों बाद बस में खड़े खड़े सफ़र। दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और रतलाम बस स्टैंड पर लग गया हूँ, उतर गया हूँ। रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़दीक है और अब इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ, थोड़ी देर वहीं वेट करूँगा, कुछ सर्चिंग कर लूँगा। वैसे भी मैं जान करके जल्दी आया हूँ क्योंकि पहुँच करने से कोई मतलब नहीं हो, थोड़ा सा लगेज मेरे पास वैसे भी ज़्यादा है, तो इसके चलते चलिए रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। बहुत सालों बाद बस स्टैंड पर आया। जब मैं छोटा था तब चूँकि मेरे फादर हैं, उनकी मौसी यहीं होती थी रतलाम में, तो उनके शादी वगैरह कार्यक्रम वगैरह में आते थे। लेकिन उसके बाद से काफ़ी सालों बाद बस में आया हूँ एग्जैक्टली। प्राइवेट व्हीकल से तो चाहे जब आना हो जाता है, लेकिन बस में जैसे कहना कि सालों बाद, बचपन के बाद। अब दोस्तों रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं और अभी काफ़ी सारा टाइम है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने का बता रहे हैं, एक बार और कंफर्म कर लूँगा। अभी ऑटो वाले ने कंफर्म किया, यहाँ पर अथेंटिक कंफर्म कर लेता हूँ किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करता हूँ, फिर समझता हूँ आगे क्या है। दोस्तों एक बार फिर से रतलाम में और सिंध पंजाब में रेलवे स्टेशन के नज़दीक में एक अच्छा होटल है, सूर्या पालक बनवाया है और मैंने सोचा था खाना स्किप करूँगा, लेकिन सुबह मैंने क्योंकि थोड़ा सा लंच कम किया था तो फिर भूख लगने लगी। तो मैं सोचा कि रात में ट्रेन में कुछ मिले ना मिले, और क्योंकि पहली बार इस ट्रेन पर वो कर रहा हूँ तो पूरा रात का सफ़र है, तो क्या खाना खा लिया जाए, वरना थोड़ा भूख के बारे नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपसे बात करें। दोस्तों रतलाम की सिंध पंजाब का जो मजमा है ना, वो कुछ धार की शिवाया के ही तरह रहता है। वो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन पे है और ये लोग भी क्योंकि सिंधी कम्युनिटी से है, खाना अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर भी पार्सल ज़्यादा जाता है।